वो लोग मुखिया जी के मुर्गी फार्म पर क्या करने गए थे? हाँ। कहीं शादी का निमंत्रण देने गए थे क्या? अच्छा। कि लड़का देखने उखने गए थे? हाँ। कहाँ गए थे मुखिया जी के फार्म पर? अच्छा, फिर भी चुपचाप हम लोग हैं। फिर भी डर गए हैं आप लोग? आप लोग डर गए हैं तभी तो चुप हैं। ससुराल पक्ष से मेहरारू के भाई से दुनिया डरा जाला। अच्छा। तो तिलकहरू लोग हवन। अच्छा। तिलकहरू लोग जैसा किए हैं, हाँ। एक चीज जान जाइए, तिलक चढ़ाने के दौरान आप जैसा कीजिएगा, हाँ। बारात वैसा ही करेगी, आपको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, ये तिलकहरू लोग हवन। दम है ये सबके, ये सबके औकाते नहीं है, सब क्या बात करेगा ये सब। औकात नहीं है, आप लोग का घर जला दिया। आज तिलकहरू है ये सब। हाँ। तिलक चढ़ाने आया था, उपद्रव थोड़ा सा कर लिया, मेहरारू के भाई है, हाँ। थोड़ा सा हम लोग ऐसे भी माफ करते हैं। अच्छा। मेहरारू के भाई ना है। अच्छा। अच्छा। ज्यादा टन मनाएंगे तो मेहरारू रुस जाएगी। हाँ। वहाँ का आपका विधायक यादव जी है, बगल वाले विधानसभा का विधायक यादव हैं, थाना प्रभारी यादव थे, मुखिया जी खुदे यादव थे, ऐसे पहले वाले भी मुखिया यादव थे, तो आप लोग का इतना वर्चस्व हो गया है। मैंने ये समझिए ना कि सब मैंने समूचे लोग यादव थे, उसके बावजूद हम लोग धैर्य रखे हुए हैं, ये कम हाँ। समझ रहे हैं। नहीं तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा। देखिए, अब चूड़ी पहन के बैठा है कि लहंगा पहन के बैठा है, इस पे हम तो नहीं कुछ कर सकते, अच्छा। है ना। अब इस पे तो जो कहे हैं वो जाने, जो उस समाज के लोग हैं वो जाने। अच्छा। हाँ, जहाँ तक हमारे नमस्कार, मैं अभिषेक राज और आप देख रहे हैं अनोखा न्यूज़। दोस्तों, हमारे साथ संतोष रेनी यादव जुड़े हुए हैं। ये भोजपुरी इंडस्ट्री में एक गायक के रूप में भी और दूसरी इनकी अगर समाज सेवी की बात करें तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं, यदुवंशी सेना के। इनसे हम बात करेंगे, कई सारे हमारे सवाल हैं और जो दर्शक जानना चाहते हैं उस पर बात करेंगे। उससे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो आप छपरा वाला जो विवाद हुआ इस पे आप बिल्कुल मौन है, क्यों? नहीं, मौन नहीं है जी। मौन नहीं है। हम कानून व्यवस्था पे भरोसा रख रहे हैं। जैसा कि बिहार पुलिस और जितने भी तमाम जो आला अधिकारी हैं, बिहार सरकार हैं, उनका एक अपील है। जी। उनका कहना है कि आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखिए, और बाकी प्रशासन वहाँ पे बिल्कुल जो काम होना चाहिए, प्रशासन अपना काम कर रही हैं। विवाद है, इसको जातिवाद बना दिया गया है, राजपूत वर्सेज यादव। और आप यदुवंशी सेना के अध्यक्ष हैं और करनी सेना जाता है और आपके यादव जाति के कई सारे लोगों का घर जला देता है, जो कि बेगुनाह है। उस पर आप लोग कुछ नहीं कहते? वो तिलक चढ़ा करके गए हैं, बारात लेकर के आएंगे हम। हाँ हाँ। वो तिलक चढ़ा के गए हैं। अच्छा। वो बाकी बारात लाना मेरा काम है, बारात लेकर के आएंगे और बारात बहुत ज़बरदस्त आएगी। तो आप लोग कहते हैं कि हम लोग का जनसंख्या में सबसे ज़्यादा भागीदारी है और आप लोग का घर जला दिया जा रहा है, फिर भी आप लोग नहीं कुछ कर पाए? बोल तो रहे हैं कि वो तिलक चढ़ा करके गए हैं। हाँ हाँ। वो तिलक चढ़ाने आए थे। अच्छा। थोड़ा सा होता ही है, हाँ। तिलक चढ़ाने वाले लोग थोड़ा सा अच्छा। उपद्रव कर दिए हैं। हाँ हाँ। तो देखेंगे कि बारात कैसा आएगा और बाराती लोग कैसे रहेंगे। अच्छा। और तो आप लोग का जनसंख्या ज़्यादा है, तो आप लोग ऐसे कीजिएगा कि किसी समाज में कम जनसंख्या वाले लोग हैं उसको घेर के पकड़ के मार दीजिएगा, पीट दीजिएगा। आप ये बात कहिए कि हमारी 86% की जो आबादी जो रही है, जी। उसे शोषित समाज का दर्जा किसने दिया? अच्छा। 86% का शोषण किसने किया? किसने किया है? तो वही 14% वालों ने। अच्छा। तो जनसंख्या की अगर बात करें तो जनसंख्या अगर उनकी कम है हाँ। तो आप हिस्सेदारी भी कम लीजिए ना। अच्छा, तो उनकी जनसंख्या कम इसलिए हुए ना, वो लोग शहादत दिए हुए हैं। आप लोग क्या किए हुए हैं? तो अब वही दे दीजिए। अब कहला जिंदा है, जने तेने जाके मर मुर जाइए। हाँ। कहला अब कहला शोषण करला जिंदा है। अभी कहाँ शोषण हो रहा है आप लोगों का? देश की इकोनॉमी का हाँ। 73% जो संपत्ति है, 73% जो हिस्सा है, अच्छा। वो मात्र 14% वाले लोग एक्वायर किए हुए हैं। अच्छा। और इधर 86% जो आबादी है उनके पास मात्र 27% संपत्ति है।
देश की। अच्छा। तो ये जो चीज़ें हैं, आप गहराई में आपको जाना पड़ेगा। हाँ हाँ। आज भी देखिए ना, स्थिति यह है कि राजस्थान में एक दलित समाज का स्टूडेंट, हाँ हाँ। गर्मी का दिन था, मिट्टी के घड़ा से पानी पी लेता है बच्चा, हाँ हाँ। तो उसको सवर्ण समाज के एक शिक्षक हैं जो कि पीटते पीटते जान से मार देते हैं। अच्छा। तो ये तो वो चीज़ें, वो शोषण की जो प्रवृत्ति है, जो मस्तिष्क में जो बैठ गई है, उसको हटाना होगा ना। अच्छा, ये छपरा वाले विवाद को जो जातिवाद का रंग दिए और कह रहे हैं कि राजपूत समाज चूड़ी पहन के बैठा है, यादवों की क्या औकात है कि हम लोगों को मार देगा, उस पर क्या कहिएगा? अब देखिए, अब चूड़ी पहन के बैठा है कि लहंगा पहन के बैठा है, इस पे हम तो नहीं कुछ कर सकते, अच्छा। है ना। अब इस पे तो जो कहे हैं वो जाने, जो उस समाज के लोग हैं वो जाने। अच्छा। हाँ, जहाँ तक हमारी बात है, हम अपने 86% की बात करते हैं। हाँ अब 86% लोग जाग चुके हैं हाँ। और अब किसी प्रकार का शोषण बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ, शोषण बर्दाश्त नहीं कर सकते और आपके जाति के लोगों पे आरोप लग रहा है कि अपराधी है, कि घर में एक जबरदस्ती बंधक बना करके पीट पीट करके हत्या कर दिए। उसमें से एक लड़का का तो वहीं हत्या हो गया, दूसरा आज से 2 दिन पहले हो गया, अभी एक हॉस्पिटल में एडमिट है। सबसे पहले जिनकी मृत्यु हुई उनके परिवार वालों के प्रति हमारी संवेदना है। हाँ लेकिन बात यहाँ पे है कि जिनकी भी मृत्यु हुई, हाँ। वो ऐसा नहीं न था कि मुखिया जी उसके घर में जाकर के पीट दिए। अच्छा। वो लोग मुखिया जी के मुर्गी फार्म पर क्या करने गए थे? हाँ। कहीं शादी का निमंत्रण देने गए थे क्या, अच्छा। कि लड़का देखने उखने गए थे? हाँ। कहाँ गए थे? मुखिया जी के फार्म पर। अच्छा। ऐसे ही 2-2 बार हाँ इसी तरह से घटना घटा और मुखिया जी के पिताजी की हत्या कर दी गई, मुखिया जी के भाई की हत्या कर दी गई। हाँ। उस समय भी तो पकड़ाते तो यही कहते कि नहीं नहीं भाई, खेत घूमने गए थे। हाँ। हाँ। जब 2 परिवारों के बीच जब इस तरह का तनाव का माहौल है, हाँ। तो फिर वहाँ पे 3-3 लोग हथियार लेकर के, कट्टा ये सब लेकर के क्या करने जाएगा? खेत में पानी पटाने गया था वो सब। तब कट्टा से कहीं मने लाइन जुटता है का, कि कट्टा से नहरी में छेदा करता, का करता वो? तो कट्टा हथियार कपड़ा से, उपड़ा पहन करके तैयार होकर के खेत में पानी पटाने गया था। हम वही कह रहे हैं। खींच के पीटने लगे। तब वही हम करें ना कि जे भाई, मने आखिर कैसे खेत में पानी पटाया जाता है, उसका भी तरीका होता है। हम भी एक मजदूर किसान के बेटा हैं, हम भी खेत में पानी पटाए हैं। जी। हम भी पहले भी खूब हर जोतते थे, हाँ अब वही जोत रहे हैं का। हाँ। समझ में आ रहा है ना? अब वही जोत आज रहे जुताई हैं। चालू रहेगा। जोताई चालू रहेगा पूरा एकदम। मैंने आपके वहाँ पे जो छपरा में काम हुआ है, वहाँ का आपका विधायक यादव जी है, बगल वाले विधानसभा का विधायक यादव है, थाना प्रभारी यादव थे, मुखिया जी खुदे यादव थे, ऐसे पहले वाले भी मुखिया यादव थे, तो आप लोग का इतना वर्चस्व हो गया है। मैंने ये समझिए ना कि सब मैंने समूचे लोग यादव थे, उसके बावजूद हम लोग धैर्य रखे हुए हैं। ये कम समझ रहे हैं? नहीं तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा। जब सब यादव हैं फिर भी चुपचाप हम लोग हैं, फिर भी डर गए हैं आप लोग डर गए हैं तभी तो चुप हैं। ससुराल पक्ष से मेहरारू के भाई से दुनिया डरा जाला। अच्छा। तो तिलकहरू लोग हवन, अच्छा। तिलकहरू लोग जैसा किए हैं, हाँ एक चीज जान जाइए, तिलक चढ़ाने के दौरान आप जैसा कीजिएगा, हाँ। बारात वैसा ही करेगी, आपको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, तिलकहरू लोग हवन, उ लोग को तो डर है, इसलिए माफ कर दिए छपरा के लोग। माफ नहीं किए हैं। हाँ तिलक चढ़ाने आए, थोड़ा सा देख लिए कि अच्छा है बाबू रे, इसी से किया दुल्हन लोग, हाँ। तो बारात लेके आ रहे हैं, अच्छा। इंतजार करो। अच्छा, मैंने इंतजार का अभी करना है उन थोड़ा लोगों इंतजार का मजा लीजिए। को। हाँ हाँ, उसके बाद बारात लेके आएंगे जम के। हाँ। हाँ तो लोग भैंस या गाय पर ना अपना निशाना बनाए हो, बेटा घोड़ा पर चढ़ के आएंगे, इंतजार कर। अच्छा। हम्म। जो लोग उनको